छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2028 में होने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ के प्रमुख पार्टियों में से एक हैं। वह है बीजेपी और कांग्रेस और अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो दोनों के ही बीच जो है मुकाबला देखने को मिलेगा, बीजेपी और कांग्रेस। तो इस बार जो है 2028 के जो है विधानसभा इलेक्शंस में 2028 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन-कौन से वादे हैं जो कौन सी सरकार बनने के बाद पूरे करेंगे। दोनों ही के वादे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। 2028 के चुनाव होने वाले हैं, अभी 2026 चल रहा है। 1.5 साल बाद, लगभग 1.5-2 साल बाद आपके इलेक्शंस होंगे, जिसमें सबसे पहले बीजेपी सरकार की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने पिछले चुनाव में भी जब 2023 में हुआ था तो उन्होंने कहा था प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और प्रति क्विंटल किसानों को 3100 रुपये, 1 क्विंटल का पैसा होगा 3100 रुपये। लेकिन 2028 के जब इलेक्शंस आएंगे तो सेम वही वादे नहीं कर सकते कि 3100 रुपये फिर से देंगे एक मुश्त, तो कुछ नया करना होगा। तभी सभी किसान, तभी सभी जनता जो है वोट देंगे और दोबारा सोचेंगे कि फिर से बीजेपी की सरकार आए। तो उनके द्वारा जो वादा किया जाएगा 3600 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 500 रुपये क्विंटल बढ़ा करके, ताकि किसानों की आमदनी भी बेहतर हो पाए और जो मोदी की गारंटी भी है कि किसानों की आय जो है दुगनी हो। तो बीजेपी सरकार में रहते हुए ये घोषणा, इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस अगर वही बोले कि 3100 रुपये तो हम 3200 रुपये क्विंटल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे में तो है कांग्रेस 10 से 15 सीट भी नहीं निकाल पाएगी, पूरी की पूरी सीटें जो है बीजेपी ही जीत जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से घोषणाएँ की जाएगी कि हमारी सरकार अगर बनती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर छत्तीसगढ़ में आती है, तो हम जो है किसानों से 4000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेंगे, ताकि किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो पाए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि जब 1400-1500 रुपये क्विंटल धान खरीदी होते थे, तो हमने वादा किया था 1700, फिर 2500 रुपये, तो हम इस बार वादा करते हैं 4000 रुपये क्विंटल, ताकि किसानों को भी एक भरोसा होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ, कांग्रेस ने 2023 में भले उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन 2028 में हो सकता है कि इस बार उन पर फिर से भरोसा किया जाए। और बीजेपी गवर्नमेंट्स में विष्णु देसाई जी के द्वारा महतारी वंदना योजना, जो भी फ़िलहाल 1000 रुपये मिलते हैं हर एक महीने, तो ये बढ़ा करके 2500 रुपये करने की बात कही जाएगी। और भूपेश बघेल जी के द्वारा, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है 3000 रुपये प्रति माह करने की बात कही जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गृह लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत जो है योजना का नाम बदल देंगे, लेकिन उनके द्वारा 3000 रुपये कहा जाएगा महीने के और सालाना 36,000 रुपये। वहीं युवाओं के लिए, जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हर कोई परेशान रहता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेरोज़गारी भत्ता की बात बीजेपी सरकार की तरफ से कही जाएगी, जिसमें इस बार अगर दोबारा चांस देते हैं तो हमारी सरकार आने पर 3500 रुपये प्रति माह स्टूडेंट्स को मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे कि हमारी सरकार बनने पर 5000 रुपये प्रति माह। और अब आते हैं किसानों की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, कर्ज को लेकर के। तो बीजेपी यही सोचेगी कि इस बार अगर सरकार में वापस से आना है 2028 के इस विधानसभा चुनाव में, तो काफ़ी बड़े वादे करने होंगे जो किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, जो किसान कर्ज को लेकर के जो सबसे बड़ी परेशानी में रहते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से पहली बार होगा जब उनके द्वारा कर्जा माफ़ी की घोषणा किया जाए कि 2-2 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे 20 दिनों में सरकार बनने के बाद। तो वापस से हमें मौका दीजिए, छत्तीसगढ़ की सभी जनता, छत्तीसगढ़ के सभी किसान। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके वादे से ज़्यादा
अब कांग्रेस पार्टी भी सोचेगी कि हम जो है कौन से वादे करें जिससे कि किसानों का वोट हमें मिले और हम जो है सरकार बना पाएँ। तो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा किया जाएगा कि हमारी सरकार जब थी 2018 में, तो हमने जो कर्ज़ा माफ़ी का वादा किया था, 10 दिनों में किसानों का कर्ज़ा माफ़, 2-2 लाख रुपए तक का, शुरू में 1-1 लाख का माफ़ किया, 2-2 लाख, फिर 1-1 लाख, यानी कि 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज़ा माफ़ किया। तो इस बार अगर हमारा सरकार बनती है 2028 विधानसभा चुनाव में, तो इस बार जो है हम जो है किसानों का 3-3 लाख रुपए तक का बैंकों का जो कर्ज़ा है, लोन है, वो माफ़ करेंगे और वो भी 2 घंटे में सिर्फ़ शपथ ग्रहण के बाद। तो इस तरह से अगर वादे करते हैं, तो किसानों को भी एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत ही अच्छे घोषणाएँ हैं, बहुत अच्छे से वादे हैं, जो किए जा रहे हैं। तो कौन जो है योजनाओं में छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, गरीब परिवारों के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी योजनाएँ, काफ़ी बड़ी-बड़ी वादे, काफ़ी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ पत्र और ये टॉप 5 आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी का राय क्या है। जो अभी बीजेपी की सरकार है वो बेस्ट है या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यानी कांग्रेस पार्टी के जब सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से काम हो रहे थे, किसानों की मदद हो पा रहे थे। तो ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग जो है अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और जब 2028 की विधानसभा चुनाव होंगे तो आप किसको वोट देकर के जो है छत्तीसगढ़ में लाना चाहते हैं? क्या भूपेश बघेल जी को आप नए मुख्यमंत्री के रूप में वापस से देखना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ के वर्तमान में अभी विष्णु देसाई जी सीएम हैं, तो क्या वापस से बीजेपी की सरकार चाहते हैं? तो आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, अपना-अपना ओपिनियन दे सकते हैं और यह वीडियोज़ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कृपया करके जो है ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं कि आगे 2028 में जब विधानसभा का इलेक्शंस होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या होगा, किस तरह से चीज़ें जो है हो पाएगी, कौन-कौन से वादे हैं, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। तो आप लोगों का इस टॉपिक को लेकर के जो भी सवाल रहते हैं, आप लोग ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स है, आप ही लोगों के लिए खुला है, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर सवाल बताइए, पूछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए